सरताज अंबिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफा 25 साल 2 महीने 25 दिन की हुई। पूरा मक्का देख लो, अरब देख लो, अजम देख लो, हुजूर से बड़ा शरीफ कोई नहीं, अमानतदार कोई नहीं, दयानतदार कोई नहीं, खूबसूरत कोई नहीं, सखी कोई नहीं, इल्म वाला, अमल वाला, तकवे वाला कोई नहीं। फैसला छोटा हो या बड़ा हो, हजर अस्वद का फैसला, उसके तयन का, हजर अस्वद को रखने का फैसला हो, वो भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के के काफिर करा रहे हैं। अगर किसी ने मक्के से बाहर जाना होता तिजारत की नीयत से, रिश्तेदार को मिलने के लिए, अगर उसके घर के अंदर संभालने वाला कोई ना होता तो अपनी धीरानी को, अपनी बेटी को रसूलुल्लाह की खिदमत में छोड़ के जाया करते और कहा करते, कमली वाले जब तक हम नहीं आएंगे ये हमारी बच्ची अमानत आपके सुपुर्द है। उनके भाई भी हुआ करते थे, रिश्तेदार बहन भाई सारे हुआ करते थे, कहते थे किसी की बात पे इतना एतमाद कोई नहीं जितना आमना के लाल की बात पर एतमाद है। अपने तो दूर के बात पर आए भी जिसकी शराफत पर एतमाद करे, ईमानदारी से बताओ उसे रिश्तों की क्या कमी होगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा आपकी खिदमत में आया और आके कहने लगा, रहमत वाले नबी एक पैगाम लेके आया। ये पैगाम माले तिजारत का नहीं, कारोबार का नहीं है, बल्कि जो मक्के की ताजरा, मक्के की सरदारन है, जिसके पास सारे मक्के के लोगों से ज़्यादा माल है, उसने आपकी खिदमत में रिश्ता भेजा। कमली वाले पहले माल लेने मेरे दरवाजे पे आया था, आज आमना का लाल लेने के लिए मैं तेरे दरवाजे पर आने को तैयार हूँ, इजाज़त दो। निकाह की तैयारी मैं करूंगी, शादी की तैयारी मैं करूंगी, घर बार मैं अपने पास से लेके आऊंगी, मालो सरवत दौलत लेके आऊंगी, बस आप हाँ करके बता दो। कमली वाले ओढ़नी ओढ़ के बुर्का पहन के मैं तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाऊंगी। इतनी सहूलियात, आप हुक्म फरमाएं। आपके अखलाक से, आपके किरदार से मैं मुतासिर हो गई। गुलाम कहता है सैयदा खदीजतुल कुबरा का 1-2 मिनट इंतजार किया, उसके बाद मैंने हुजूर के चेहरे पे नजर डाली तो दोनों आंखों के हाले के अंदर मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। करीब था आंखों के हाले के बॉर्डर को पार करके रुखसार पे आंसू गिरते। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि जिंदगी का ये अहम फैसला मैं मोहम्मद खुद कर सकूं, मैं भी इतना खुद मुख्तार नहीं हुआ। दुनिया वालों को बता दे, बेशक मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्यों ना हो, सारी इंसान का सरदार क्यों ना हो, ये ऐसा मौका है, नाजुक मौका कि इस जिंदगी के फैसले को करने के लिए बड़ों को शामिल करना पड़ेगा। गुलाम कहने लगा मैं आपका मतलब नहीं समझा। हालांकि अम्मी भी कोई नहीं, अब्बू भी कोई नहीं, बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं, बहन भाई कोई नहीं। रहमत आलम ने यूं करके इशारा फरमाया वो मेरे चाचे हमजा का घर है, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है। रिश्ता मेरे पास ना लेके जा, पैगाम मेरे पास नहीं उनके पास लेके जा। अगर वो हाँ कर दे तो खदीजा से कहना जोड़ा पहन के तैयार हो जा, दुल्हन बन के तैयार हो जा। अगर वो ना कर दे तो मेरी तरफ से खदीजा को कहना ये तेरा रिश्ता मेरे बड़ों को पसंद नहीं आया, रहमत वाला नबी कह रहे तू नाराज ना होना, अपनी शादी का कोई और इंतजाम कर ले। अल्लाह का नबी, या तो पहली शर्त ये होती है अब्बू चाचों को नहीं बुलाना, ताया को नहीं बुलाना, मामों को नहीं बुलाना। ये सारी इस वक्त जो दीन सुन रही हैं, ये सारी जो इस वक्त राबिया बसरिया बन के बैठी हैं, खुदा पाक की कसम ये रिश्तेदारियां कबूल ही नहीं करती। अगर कोई जिंदगी का फैसला हो, शोहर के अपनी अम्मी से पूछ के आ जाऊँ जो तू सास से जाके बात कर ले उसे क्या पता उसने कौन सा जमाना घूम के देखा, वो तो बुढ़ी औरत है, पुराने वक्तों की है। रब्बे अकबर की कसम है कैमरा इतनी कवरेज नहीं करता जितने बड़े अपनी आंख से कवरेज करते हैं। तेरे हरकत से, तेरी सकनात से, तेरे आंखों के इशारे से, जहाँ तू बैठी होती है उस साये को, धूप में जो साया है उसे भी पहचान जाते हैं, भाप जाते हैं कि इस वक्त जिसका साया नजर आ रहा है बता इसकी सोच नजरिया क्या है। तू समझिए पागल से लोग हैं, बाबे हैं, पुराने पिप्पे हैं बैठे हुए, नहीं बड़े अकल वाले लोग हैं।
और इस जामे मदनिया के अंदर बैठ के ये कह के जाऊँ रायगा ना होगा मेरे अजीज़ों, अजीब बात ना होगी। खुदा पाक की कसम, इनका तजर्बा तेरे पैसे से ज़्यादा आला, इनकी दुआएं तेरी मेहनत से ज़्यादा आला है। ना मशुरा लिया कर, ना इन्हें अपनी ज़िंदगी के कामों में आगे लाया कर, ना इनको पैसे में कारोबार में शामिल किया कर, बस तो इनसे दुआ ही लिया कर। अगर किसी वक्त इनकी दुआ अल्लाह ने हंस के सुन ली तो रब्बे अकबर की कसम है ज़िंदगी आखिरत के बेड़े पार करने में खुदा देर नहीं करेगा। कितना बड़ा जिंदगी का फैसला, माल की कमी नहीं, खूबसूरती की कमी नहीं, जाहो जलाल की कमी नहीं, सरदारी की कमी नहीं, अमीरी की कमी नहीं, सारे का सारा सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास है। उलमा इकराम ने फरमाया सारे मक्के के सरदारों का माल एक तरफ, अम्मा खदीजा के पास जो माल होता था, जो आपके पास पैसा था, उस पैसे को नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन खदीजा ने खानदान नहीं देखा, खदीजतुल कुबरा ने माल नहीं देखा, असब नहीं देखा, बहसात नहीं देखी, खानदान देखा, रहमत आलम की अमानत और दयानत को देखा। सैयदा खदीजा माल तो दूर की बात, खुद नबी के कदमों पे फिदा होने को तैयार हो गई। या तो सबसे पहला ड्रोन हमला अल्लाह अकबर लड़के के चेहरे पे होता है। अगर थोड़ी बहुत दाढ़ी हुई, दुनिया क्या कहेगी, मौलवी से भी आ दिया कि मौलवी इंसान कोई नहीं, कल में मौलवी पढ़ाए, अजान ने मौलवी कानों में आकर दे, गुस्ल मैयतों को मौलवी कराए, जनाजे मौलवी पढ़ाए, नमाजे मौलवी पढ़ाए, कुरान मौलवी पढ़ाए, हदीस मौलवी पढ़ाए, अल्लाह अकबर इस्लाम की पहचान मौलवी कराए। अगर इतना बुरा मौलवी है तो रब्बे अकबर की कसम है इनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ रहे हो, इनसे अपने बच्चों के कानों में अजाने क्यों दिलवा रहे हो? अपने बाप को कह दे, अपने खसम से कह दे, अपने दादे चाचे से कह दे निकाह पढ़ा, 1000 मजमा बराती बैठा हुआ है, फिर मौलवी को तुम क्यों बुला रहे हो? अगर मौलवी अच्छा नहीं लगता, या मेरे अजीजों मेरी बात का आपने हाँ में जवाब देना, ना चाहते भी आप हाँ में जवाब दोगे। बराती बैठे हुए हैं 1000 के मजमे में, जब मौलवी हुजूर की सूरत सीरत को ढाल के आता है, अपना के आता है, रब्बे अकबर की कसम दिला इतना छोना नहीं लगता जितना मौलवी हुजूर वाले किरदार में सोना लगता है। मौलवी सही कह रहे हो नहीं कह रहे? या तो हाथ के अंदर शगना सा पहन रखा है वो गोटे वाला, शलवार जुत्ती के नीचे पेटियों के नीचे लटकी जा रही है। शेरा कहाँ जा रहा है, दूल्हा साहब कहाँ है, चमकीला शेरा पहन रखा है। और अगर शेरे की लड़ियां हटा के देख लो, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने से पहले 3 मरतबा कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शुक्र करो हमाम वालों का, सैलून वालों का, जिसने 5000 के अंदर ही निशान बना दिया। बाबूजी सही कह रहे हो नहीं? ये देखो अब्दुल अन्ना कहीं से तैयार होके आया, बस वजू के छुपा के मुंह के माँ पर मार के आया। यकीन जानो, कसम उठा के बताओ लशपश लग रहा है कि नहीं लग रहा? झूठ नहीं बोलना, सही करो नहीं करो, हैं? खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा? या तो मौलवी साहब फूलों में मेरी तस्वीर उतार रहा था कि नेट पे चढ़ा दूं। डेरे गाजी खान एक दफ़े प्रोग्राम हुआ तो रबीउल अव्वल का याद है, उन्होंने मुझे कुल्ला बना दिया। और वो हाँ शादी पे उन्होंने मुझे कुल्ला बना दिया, वो बड़ी दूल्हे वाला, वो मेरी फ़ोटो खिंचवा के किसी नेट पे चढ़ा दी। मेरी घरवाली तो धाड़ धाड़ घर के अंदर करे, क्या हो गया? मेरे भाई के कमरे में देखो उन्होंने निकाह कर दिया, देखो उन्होंने निकाह कर दिया। क्या कहाँ है मज़े, अच्छी बड़ी भड़ा होगी, कहाँ है मज़े ले रहा? मैं क्या खुदा के वास्ते असलम सलमी के पास मज़े ले रहा? यहाँ तो निशान ही बना था। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, बात पल्ले बांध लो। और मेरी प्यारियों, मेरी माओ, मेरी धियो, मेरी बहनों, तुमने ज़िंदगी बहुत सारी गुजारनी और हमारी बहुत सारी गुजर गई। इसमें तजर्बा भी आ गया, नसीहत भी आ गई, इसमें ठोकरें भी आ गई, इसमें सहूलतें भी आ गई। बहुत दफ़ा से भी बहुत दफ़ा रोए, तलख तजर्बों से, तलख इम्तहानों से गुजरे। अल्लाह हमने जो देखा हमारी बच्चियों को आपको वो ना दिखाए। यकीन जानो, इनसे पूछो जब बाप का साया उठ गया तो बताओ उस वक़्त इदारा कहाँ था, मदरसा कहाँ था, माँ का क्या हाल था। मैंने इस हस्ती को उस दिन आंसुओं के साथ रोते देखा जिस दिन माँ का जनाजा थोड़ी देर बाद घर से उठने वाला था।
आज अल्लाह ने जो अब्दुल हन्नान को मर्तबा अता फरमाया, मेरे अजीजों मेरे पास सोने के लिए सांस लेने का वक्त नहीं, लेकिन दो अरमान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर 400 छुरों के वार कर दो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन दो अल्लाह अकबर दो ऐसे अरमान है जो अल्लाह अकबर अंदर से चीर कर ख़त्म करके रख देते हैं। ये अरमान बुढ़ापा जल्दी ले आए। मौलाना आज अब्दुल हन्नान का अरमान ये है, अगर माँ जिंदा होती, अगर आप अब्बा जिंदा होता, जिनके पास जुत्ती गठवाने को पैसे नहीं थे, आज इस मकाम के ऊपर देख लेते, रब अकबर की कसम उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती, अल्लाह हम सब से राजी हो जाता। यही तो हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। और जिनके पास है कोई नहीं, कदर नहीं करते। चरपाई मस्जिद से जनाजे वाले आने की देर है, रब अकबर की कसम इंसान को माल औलाद के होते हुए अपनी औकात का पता लग जाएगा। खेती बाड़ी का काम करते हो, मकान दुकान वाले, कारोबार, खेत खलिहान वाले हो, इतना सा बीज ला के जमीन के अंदर बो दिया, जब आहिस्ता आहिस्ता बूटा तैयार हुआ, जवानी से पहले, पूरा परवान चढ़ने से पहले उसने फल देना शुरू कर दिए। फल देते देते जब बूढ़ा होने लगा, दरख्त झुकने लगा, किसने इधर रस्सा डाल के इधर खूंटी के साथ दीवार के साथ बांध के फिर रस्सा कर दरख्त को सीधा कर दिया, फिर इधर को झुकने लगा, फिर रस्सा डाल के इधर को सीधा कर दिया। और नौजवानों, इस दरख्त में एक नसीहत है, फरमाया माँ बाप जब फल देते देते जवान होके बुढ़ापे की तरफ आके झुकने लगे, तो 4 बच्चे चारों तरफ से प्यार का ऐसा रस्सा डालो कि बाप माँ बाबा की कमर को झुकने ना दो। जिस दिन खुदा की कसम